जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आरसी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम 2020 सीरीज के अंतर्गत आज की वीडियो नंबर 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेन वर्ब के फॉर्म्स के बारे में। दोस्तों टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मेन वर्ब के फॉर्म को आपका जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग आज मेन वर्ब के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। तो आइए देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो टॉपिक है क्या है दोस्तों कि वर्ब फॉर्म्स को सबसे आसान तरीके से कैसे याद करें। अर्थात दोस्तों बिल्कुल हाँ, जो मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं इसको हम अच्छे ढंग से कैसे याद करें दोस्तों, किन किन टेंसों में मेन वर्ब्स का यूज किया जाता है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, इन सारे डाउट से आज पर्दा उठने वाला है। तो आइए देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जो मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो 5 होती हैं। कितनी होती हैं? मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से उसको देखने का प्रयास करते हैं। आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों देख सकते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जरा देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर जो हम यदि बात करें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की, किसकी बात करें? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। और हाँ दोस्तों, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो मेन वर्ब की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें हम कुछ जोड़ते नहीं है, बिल्कुल ये नॉर्मल फॉर्म होती है, लेकिन हाँ प्लूरल रूप में यूज की जाती है। अर्थात मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें प्लूरल होती है, कंफर्म हो गया। हाँ, प्रेजेंट फॉर्म इसका नाम होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म होता है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में हमेशा क्या की जाती है? यूज की जाती है। अब सेकंड नंबर दोस्तों आता है क्या कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसका यूज हम किस किस टेंस में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हम किसका यूज करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट दोस्तों सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है दोस्तों तो हम यूज करते हैं मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे करते हैं दोस्तों? डिड के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में दोस्तों विल सेल के साथ हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा दोस्तों कि किन किन टेंसों में हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दोस्तों क्या है कि हम अलग अलग नामों से भी इसको जानते हैं, जैसे फाइनाइट वर्ब, रूट वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या डिक्शनरी वर्ब। यदि इन नामों से भी इसको जाना जाता है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना बोलें या फिर प्लूरल फॉर्म ही ना बोलें, बल्कि हम इसको फाइनाइट वर्ब, रूट वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और डिक्शनरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले क्या था दोस्तों कि इसका नाम क्या है? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये किस फॉर्म में दोस्तों यूज किया जाता है? प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। एक और दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इसे हम क्या करते हैं? बोलते हैं। और दोस्तों क्या है, किन किन टेंसों में हम इसका यूज करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम इसका यूज करते हैं। अन्य जो नाम है दोस्तों इसके क्या है? फाइनाइट वर्ब है, रूट वर्ब्स है, प्रिंसिपल वर्ब है और डिक्शनरी वर्ब। फाइनाइट वर्ब, रूट वर्ब, डिक्शनरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, ये नाम हो गए आपके। और सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों ये है कि इस मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों कि इस मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है कि नहीं होती है। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। तो आई होप फर्स्ट फॉर्म क्लियर होगा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्म की तरफ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सेकेंड फॉर्म को हम कहते हैं दोस्तों पास्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? सेकेंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म बोलते हैं दोस्तों। और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। दैट मीन्स दोस्तों ये बात है कि यदि सब्जेक्ट क्या रहे, सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, दोनों के साथ हम सेकेंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस टेंस में यूज किया जाता है दोस्तों, तो हम इसका यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का जो यूज होता है वो
पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा दोस्तों यहाँ पर भी आता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है कि नहीं होती है, तो ध्यान से देखिएगा, इसके साथ हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, अर्थात मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो आई होप ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोस्तों आप बात करते हैं दोस्तों हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के बारे में, फोर्थ फॉर्म के बारे में और फिफ्थ फॉर्म के बारे में। ऑलरेडी आपने दो फॉर्म्स को देख लिया, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, जिसको हम दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, परफेक्ट फॉर्म। क्या नाम है, परफेक्ट फॉर्म। और एक नाम से और दोस्तों हम इसको जानते हैं, जिसका नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसको परफेक्ट फॉर्म भी कहा जाता है और पास्ट पार्टिसिपल नाम से भी इसको जाना जाता है। और दोस्तों यदि हम बात करें तो जब टेंस में, जब जो सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें यदि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर या प्लूरल कोई भी रहे, हम उसके साथ इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद किन किन टेंसों में हम इनका यूज करते हैं, किन किन टेंसों में इनका यूज किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है परफेक्ट। क्या लिखा है, परफेक्ट। अब वो परफेक्ट क्या हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अर्थात परफेक्ट का कोई भी हिस्सा हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मत जाइएगा दोस्तों, सिर्फ परफेक्ट, ओनली वन परफेक्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो वर्ब की जो मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में यूज की जाती है। ठीक है, और लास्ट जो सबसे अहम हिस्सा दोस्तों इसका है कि इस मेन वर्ब के साथ, जैसे आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ देखा, सेकंड फॉर्म के साथ देखा, वैसे ही जो थर्ड फॉर्म है दोस्तों, इसके साथ हम निश्चित तौर से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अर्थात जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों, इसके साथ हम निश्चित तौर से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म की। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो ट्रांसफॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है इसको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों जब आईएनजी हम जोड़ देते हैं तब वो उससे बनता है दोस्तों मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अर्थात इसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जनरेट होती है, बनती है दोस्तों। और इसकी बात हम करें दोस्तों तो इसको हम कहते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कैसे कहते हैं। जैसे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं दोस्तों, वैसे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोला जाता है। दैट मीन्स जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उसमें हम मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अब कौन कौन है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब के जो फोर्थ फॉर्म है उसको किन किन टेंसों में हम यूज करते हैं, तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, दैट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके साथ दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं या फिर जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, कॉन्टिन्यूअस वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इनके साथ हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। और सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ हम दोस्तों इसका यूज करते हैं। और एक नाम और दोस्तों इसका है, जिसका नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अर्थात मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। इसके साथ एक और मुख्य पॉइंट दोस्तों हम जोड़ देते हैं कि इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब होता है कि नहीं होता है, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ निश्चित तौर से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और दोस्तों हम बात करें लास्ट मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की दोस्तों, तो इसको भी हम बनाते हैं दोस्तों मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं दोस्तों, रूप परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस या आईएस जोड़ दिया जाता है तो उससे जो मेन वर्ब बन के निकलती है दोस्तों, उसका नाम होता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर हुई बात। इसका जो और नाम होता है दोस्तों वो क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है। क्या नाम होता है दोस्तों इसका, प्रेजेंट फॉर्म होता है। लेकिन हाँ, यह सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। किसके साथ यूज की जाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। अर्थात ये सिंगुलर होता है दोस्तों, जैसे फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है उसी तरह से फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर होता है। बात क्लियर हो गई। हाँ, किस टेंस में हम इसका यूज करते हैं, तो दोस्तों इसका जो यूज होता है ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जब सब्जेक्ट हम सिंगुलर यूज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर। दैट मीन्स जब सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर यूज किया जाता है उस वक्त हम यूज करते हैं मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और सबसे अहम हिस्सा दोस्तों कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है कि नहीं की जाती है, तो बिल्कुल दोस्तों इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है यूज नहीं की जाती है। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा।
तो आई होप दोस्तों यहाँ से लेकर के मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से लेकर दोस्तों मेन ऑफ की फिफ्थ फॉर्म तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक ओवरव्यू दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से बात को सुनने का प्रयास करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा दोस्तों क्या है कि ये जो मेन ऑफ की 5 फॉर्म्स हैं, ये किन किन टेंसों में हम इनका यूज़ करते हैं और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है कि नहीं होती है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जो मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म है इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में किया जाता है। जो पास्ट, बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और जो फ्यूचर इंडेफिनिट है यहाँ पर हम यूज करते हैं मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म का। जो मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, इसका यूज जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म होती है जिसको हम परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं दोस्तों, जो इसका यूज है हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसके बाद जो दोस्तों मेन ऑफ की फोर्थ फॉर्म है जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, अर्थात मेन ऑफ के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ने से आईएनजी जोड़ने से बनता है। मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो मेन ऑफ की फोर्थ फॉर्म बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हम इसका यूज है वो कॉन्टिन्यूअस प्लस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम करते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुई बात? इसके बाद दोस्तों जो मेन ऑफ की फिफ्थ फॉर्म है ये भी दोस्तों ट्रांसफॉर्म रूप ही होता है। मेन ऑफ के फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या ईएस जोड़ देते हैं, क्या मेन ऑफ के फर्स्ट फॉर्म में जब यस ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो उससे बनने वाली जो मेन वर्ब होती है, जो नई वर्ब होती है, उसका नाम क्या होता है? मेन ऑफ की फिफ्थ फॉर्म। और दोस्तों इसका जो यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसका हम यूज़ करते हैं। अब बात है इनके साथ हेल्पिंग वर्ब की बात दोस्तों, तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ भी किया जाता है और नहीं भी किया जाता है। सेकंड फॉर्म के साथ बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो फिफ्थ फॉर्म होते हैं दोस्तों इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जाती है। तो इस तरह दोस्तों याद करिएगा कि कितनी फॉर्म्स हैं जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जाती है दोस्तों। तो जो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और जो फिफ्थ फॉर्म है इसके साथ बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है, लेकिन थर्ड और फोर्थ के साथ की जाती है। फर्स्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होती भी है और नहीं भी होती है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।